तो क्या ईरान ने भारत का बदला ले लिया? क्योंकि अमेरिका ने जिस जहाज पर अटैक किया था, वो खबर हमने आपको दिखाई कि ओमान के तट पर खड़ा था। वहां पर जो तट पर खड़ा था, उस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। उस पर हमला किया और अमेरिका ने माना कि नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था ये जहाज, इसलिए हमने इस पर हमला कर दिया। अब देखिए, 24 घंटे भी नहीं बीते, इन 24 घंटों से पहले ही एक बड़ा हमला एक जहाज पर किया गया और हड़कंप अमेरिका तक सुनाई दे रहा है। ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस शिप पर हमला हुआ है। यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको जॉर्डन पर हुआ अटैक और 6 एयरक्राफ्ट, हमने आपको दिखाया था ना, F-35 का हैंगर छोड़ा दिया, खबर आ गई 6 एयरक्राफ्ट खत्म। अमेरिका के 6 एयरक्राफ्ट खड़े खड़े वहीं ढेर हो गए। और बहरीन में क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा, एक के बाद एक कैसे अटैक किए जा रहे हैं। उसकी भी खबर निकलकर सामने आई। तो खबर निकलकर आई है कि कई दफा ये कोशिश की गई कि ईरान के मिसाइल ड्रोन रोके जाएं, रोके भी, लेकिन 70% मिसाइल और ड्रोन जहां पर टारगेट किए गए थे वहीं अटैक हुआ। लेकिन एक खबर ईरान से भी निकलकर आई, ईरान में वहां के नागरिक प्यासे रह जाएं, इसके लिए वहां की वाटर फैसिलिटी पर अटैक कर दिया गया है। लेकिन आप लिख कर ले लीजिए कि जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तो तब तक खबर आ सकती है कि इजराइल की वाटर फैसिलिटी भी एक बार फिर से ईरान ने उड़ा दी। क्या कुछ हुआ है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर आई है एक बड़ा हमला, ये देखिए, ये देखिए खबर निकलकर सामने आई है। इसमें अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल ये इसमें देखिए एक लिखा हुआ है UKMTO वार्निंग है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसमें दावा है ब्रेकिंग, ईरान रिपोर्टली स्टक ए वेसल नियर शोहारपुट ओमान आफ्टर इट अटेम्प्ट टू ट्रांजिट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की जा रही थी, तभी ईरान ने एक शिप पर अटैक कर दिया शोहारपुट पर। लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है द शिप सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट डैमेज एंड दैट देयर में बी मल्टीपल कैजुअलिटीज। दावा किया जा रहा है इसमें कई मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी एक बड़ा झटका है। फिलहाल अब ये जहाज कहाँ जा रहा था, किसका था, ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी खबर जरा आपको दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए। वैसे ये दिखाई थी मैंने आपको एक दिन पहले भी, लेकिन इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का ये नई टेक्निक ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। अलग अलग जो 21 हमने एक दिन पहले दिखाया ना, 21 अमेरिकन अड्डों को उड़ाया, उसमें इस वाले जो पूरा हथियार है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लेकिन इसके गिरने पर किस तरह के आसार वहां बने, किस तरह का स्तर पर हमला था ये, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरी 40 सेकंड की वीडियो है, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं कैसे अलग अलग हिस्सों से ये हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहा है। और सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल का ये अटैक है। देखिए जरा सुनिए यहाँ क्या होगा। ये देखिए, अचानक चीख पुकार मचेगी, सायरन बज रहे हैं। तो ये दोनों ही खबरें निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया है कि कैसे हमला हुआ। देखिए, ईरान ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि अरब देश उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों की वजह से पूरे क्षेत्र के देशों को खतरे में डाल दिया है। लेकिन ना तो उनकी हिफाजत कर पाया और ना ही अपनी। ईरान ने 11 सॉलिड फ्यूल लॉन्ग रेंज मिसाइल सुबह सवेरे मिडिल ईस्ट में ठोके, जिसका वीडियो सामने आया। और अलग अलग हिस्सों मिडिल ईस्ट में लगातार हो रहे हमलों की ये तस्वीरें हैं। ये भी देखिए एक और वीडियो। ये देखिए, ये एक के बाद एक हमले की वीडियो। ड्रोन मिसाइल सब मिश्रण है एक तरीके से। ऐसा लगता है कि अभी कुछ नया होगा और वहां तब तक कुछ ना कुछ और दूसरी मिसाइल जाकर गिर जाती है। तो खबर है ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन में स्थित अल अजरक से अमेरिकी सैन्य पर जोरदार हमला किया और इसका असर कुछ ऐसा रहा कि ये एक तस्वीर निकल के देखिए, वीडियो है।
इसमें कैसे देखिए 3 2 5 5 और 6 11 11 12 13 हैंगर में खड़े हुए फाइटर जेट हैं, जिनमें से जो सर्किल बने हुए हैं, दावा किया जा रहा है सर्किल वाले उड़ा दिए गए। इसमें है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड अनाउंस दैट दे टारगेटेड द मुवाफक साल्ती मिलिट्री बेस इन जॉर्डन। द बेस इन क्वेश्चन इज नोन फॉर होस्टिंग यूएस एलिमेंट स्टेशन इन द रीजन एंड F-35 फाइटर जेट। लेकिन फिलहाल जो हैंगर पर अटैक हुआ, उस हैंगर की वजह से ये 6 एयरक्राफ्ट F-35 के उड़ा दिए, मार गिराए गए हैं। अब आइए बहरीन से भी एक तस्वीर निकली है, वो भी आपको दिखाता हूं बहरीन में क्या कुछ हो रहा है वहां पर। तो ये खबर निकल कर आई, बहरीन की राजधानी मनामा में कुछ मिनट पहले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बहरीन के ऊपर वायु रक्षा प्रणालियों की सक्रियता और कई इंटरसेप्शन देखे जा सकते हैं। इसी दौरान मनामा क्षेत्र में जमीन के स्तर पर एक विस्फोट भी देखा गया। हालांकि इसकी प्रकृति और कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और बहरीन तथा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं कि इस तरह से लगातार हो रहे अटैक के बीच ये सारी चीजें हुई हैं वहां पर। कुछ कुल मिलाकर अब देखिए, आज सुबह अमेरिकी बेसों की तरफ दागे गए ईरानी मिसाइलों में से 70% ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है। ये ईरान की मीडिया की खबर है आज सुबह सुबह, मतलब माफी चाहेंगे, कल जब अटैक हुआ था हमने आपको दिखाया भी था कि ऐसे 21 इनके अपने अमेरिकी अड्डे हैं। इन अमेरिकी अड्डों में हालत खराब हो गई, अमेरिकी अड्डों को तबाह कर दिया। इसमें से 30% को इंटरसेप्ट किया। हमले का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिसाइल नहीं है, सिर्फ ड्रोन नहीं है, ड्रोन और मिसाइल के साथ साथ कई और जो हमले हुए थे उसको लेकर भी था। तो फिलहाल इसमें 70% ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। ईरान की मीडिया का ये दावा है कि उसने जो हमले किए उसका एक व्यापक असर देखने को मिला है कई जगह, और उसमें से आपको तो मैंने दिखाई दिए 6 F-35 फाइटर जेट, पूरा हैंगर उड़ा दिया एक तरीके से। इसके साथ अब आते हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर, जरा ये हालात देखिए। ये वीडियो ये देखिए क्या हालत की, ये देखिए, है ना, कैसा हश्र किया है। क्या है अभी आपको बताता हूं। ये वाटर फैसिलिटी है। ये वाटर फैसिलिटी थी जहां पर अटैक किया गया, इसको उड़ा दिया। आफ्टरमाथ ऑफ द यूएस स्ट्राइक ऑन ईरानियन ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक इन द बामानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरिक कंट्री। सिरिक काउंटी में जो बना हुआ ये बामानी डिस्ट्रिक्ट में स्टोरेज टैंक है, वाटर स्टोरेज टैंक, उसको निशाना बनाया गया। अब खबर है कि इससे और आग बबूला है ईरान, क्योंकि अगर इस तरह के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया तो इसका आने वाले वक्त में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, जब तक आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं तब तक उसके थोड़ी देर बाद मैं फिर खबर लेकर आऊं कि ईरान ने इजराइल के कई प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया। नमस्कार।